वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, स्टूडेंट हमारा जो है ये वीडियो क्लिप अब जो है सेकंड है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो हमारा वीक 1 और वीडियो क्लिप सेकंड देखें, इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग की हमने बात करनी है। ओके बच्चों, चलें जी। अब देखें, आपको एक थोड़ा सा फिगर से एक साइकिल बना के, जैसे मैंने पहले लास्ट उसमें बात की थी कि एक अकाउंटिंग साइकिल हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो फर्स्ट आपको ये नज़र आ रहा है, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, पहला काम आपको क्या करना होता है प्रोसेस में, हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, कलेक्ट करनी होती है। ठीक है। अच्छा, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कोई सेल रिपोर्ट हो सकती है, वो कोई रेवेन्यू वगैरह कितना आपने इकट्ठा किया वो भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी मेन जो आप लोग पढ़ेंगे, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो है ये नीचे बल्कि आपको शायद नज़र आ भी रहा हो। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कई किस्म की होती हैं। ठीक है, उनको जो है हमने अंडरस्टैंड करना होता है। पहली बात, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नॉर्मल 3 कैटेगरीज होती हैं, बल्कि इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये आपको नजर आ रहा है टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जिनको आप रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ द एक्शन एंड डिसीजन। यही इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं किसको, डिसीजन मेकर को, ताकि वो एक्शन ले सकें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप लोग देख सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो गया जी। इसके अलावा मैनेजेरियल अकाउंटिंग भी हो सकता है, मैनेजेरियल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, और टैक्स रिलेटेड स्टेटमेंट भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और नॉर्मली इसके अलावा भी कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है। अच्छा, अगर इस चीज़ को अगर आप कहते हैं ना टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या अकाउंटिंग की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, कितनी किस्म की अकाउंटिंग है, ठीक है, या अकाउंट से रिलेटेड उसकी पॉसिबल जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, तो आपको इस तरह से भी इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक तो जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग भी होती है, टैक्स रिलेटेड अकाउंटिंग भी होती है। ठीक है, बाकी जितनी भी होंगी वो इन्हीं का हिस्सा है। ठीक है, बाकी स्मॉल आपके पास स्टेटमेंट बन जाएंगी, स्मॉल इन्फॉर्मेशन बन जाएंगी, लेकिन मेजर आपके पास यही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल जो आपके पास हैं, जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को मैं जो है कवर कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। दोबारा फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसकी क्या टाइप्स हैं ये नीचे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, अब वो क्या होती हैं इसकी बात अभी हम करते हैं। ठीक है, मैनेजेरियल टैक्स वगैरह जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसकी हमने क्या करनी है, हमने पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है, फिर उन्हीं को रिपोर्ट कर देना है, रिजल्ट फॉर द एक्शन, जो भी उनके रिजल्ट आए हैं ना, ठीक है, उन रिजल्ट्स को आपने रिपोर्ट कर देना है टू डिसीजन मेकर। अच्छा, जो डिसीजन मेकर हैं वो आपकी कॉम्पिटेंट हाई अथॉरिटी होती हैं। ठीक है, जो आपके पास आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, जो भी आप समझ लें, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मिडल टॉप लेवल जो भी आपके सीनियर स्टाफ होता है, ठीक है, जो एक हाई अथॉरिटी कंसिडर की जा रही होती है, जिनके पास अथॉरिटी होती है टू टेक बेटर डिसीजन, तो उनको ये रिपोर्ट क्या कर दी जाती है, फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, तो दे विल टेक गुड डिसीजन। ठीक है, दे विल टेक अ एक्शन, जिसको आप एक्शन डिसीजन कहते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिहाफ पे, आई मीन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस हो रहा होता है, उस बिजनेस की बेटरमेंट के लिए जो भी उनको बेहतर लगता है वो डिसीजन लेते हैं। और आफ्टर दैट अकाउंटिंग प्रोसेस अगेन, ये साइकिल है जो कि मुझे बताना था आपको कि अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेस जो है, अकाउंटिंग आपके पास जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट थिंग इज कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, वो उन्हीं रिपोर्ट्स को आप कम्युनिकेट जब करते हैं डिसीजन मेकर आगे एक्शन लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से, ये फिर आपके पास अकाउंटिंग, ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, चलें, बाकी अभी हम जैसे बात कर रहे थे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है, 3 किस्म की, तो उनकी थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस करते हैं जी बच्चों। अच्छा, इसमें जो है अब मैंने जैसे बात कही थी कि 3 कैटेगरीज की हमारे पास अकाउंटिंग होती हैं, या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फाइनेंशियल, मैनेजेरियल, ठीक है, मैनेजमेंट और टैक्स रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है आपने वही पढ़ना होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन अब ये है क्या चीज़, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। इट रेफर टू इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशन एंड एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक एंटिटी अदर एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। लेकिन स्टूडेंट,
कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एक इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है, आपके पास एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपके पास देखें ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप इस तरह से समझ लें, जो कारपोरेट बिजनेस होता है ना, आगे बिजनेस के टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो कारपोरेट जो बिजनेस होता है उसमें जो है इन्वेस्टर बहुत सारे होते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी उसको कहते हैं। बाकी एक जो इंडिविजुअल बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें एक बंदे की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो हम बात ये करने जा रहे हैं कि नॉर्मल आपके पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जस्ट रेफर दी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स। अच्छा, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अब क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, आई मीन जिनको आप लायबिलिटी का नाम देंगे, लोगों से अगर आपने कुछ क्रेडिट पे चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है, तो उसको आपने पैसे देने हैं, ठीक है, उसको हम ऑब्लिगेशंस का नाम देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके कितने हैं, कहाँ से कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या आपकी बिजनेस के ऑब्लिगेशंस हैं, और उस एक्टिविटी के थ्रू जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को वो डिस्क्राइब करती है, ठीक है। वो बेशक एक ऑर्गेनाइजेशन हो या आपके पास कोई इंडिविजुअल बिजनेस हो, ठीक है। तो इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम देते हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट से लेके उस बिजनेस का प्रॉफिट और उसके बिजनेस की जो पोजीशन है, इन सारी चीज़ों को जो है मेजर करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक हो गया जी। चलें, अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ अ इंटरनल, एक पहली बात कि ये एक इंटरनल आपके पास होती है और इसको हम पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती इंफॉर्मेशन को। मैनेजेरियल, ये अकाउंटिंग इन्वॉल्व टू डेवलप एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटेंडेड स्पेसिफिक टू द एसेट्स मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग द बिजनेस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें या उसकी इंटरप्रिटेशंस के लिए, अच्छे डिसीजन लेने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें गैदरिंग करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये समझ लें इंटरनल, अ कंपनी मैनेजर एंड एम्प्लॉयज कॉन्स्टेंटली नीड इंफॉर्मेशन टू रन एंड कंट्रोल डेली बेसिस बिजनेस ऑपरेशन। ऐसा ही होता है ना कि जो भी ये कंपनी है, उसके मैनेजर हैं, उसके सेल्स पर्सन हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो डेली बेसिस पे उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो डेली जो भी काम कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनके जो एक टारगेट्स हैं उनको उस हिसाब से जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार हमने लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि हमने जो है 1 मिलियन की सेल करनी है इस साल में, ठीक है। तो एक साल में अगर 1 मिलियन की आपने सेल करनी है, वो पूरे साल में है ना, तो पूरे साल में ऑब्वियसली बात है आपको मंथ के हिसाब से भी अपना प्लान बनाना पड़ेगा, आपको वीक के हिसाब से भी, सीज़न के हिसाब से भी प्लान आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साल में तो ऑब्वियसली बात है और एकदम से तो आप 1 मिलियन सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ है कि डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर और उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट बनाई जा रही हैं ताकि जो है वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकें, तो इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको हम कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। ओके जी, चलें जी। टैक्स अकाउंटिंग खासतौर पर टैक्स से रिलेटेड, टैक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज फील्ड है वैसे तो टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फोकस इन द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी, जिसमें जो है आपकी जो फर्म है उसमें आपने जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करानी होती है, टैक्स प्लानिंग जो आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, कितना टैक्स देना है, इंस्टॉलमेंट की सूरत में देना है, ये डिफरेंट आपके पास इसमें भी जो है टैक्सेशन का ख़ास तौर पे जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो टैक्सेशन अकाउंटिंग के लिए भी जो है आपकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स अकाउंटिंग का ही नाम दे देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। चलिए जी, ये आपके पास जो है 3 इसकी टाइप्स थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड टैक्स अकाउंटिंग। ठीक हो गया। चलें, अकाउंटिंग सिस्टम है, इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट ले लेते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम में अब देखें इट इज़ अकाउंटिंग सिस्टम जस्ट consists the personnel, procedure, technology and record used by the organization. Again, अकाउंटिंग सिस्टम कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसमें आप ये समझ लें कि डिफरेंट प्रोसीजर्स हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं जिसमें आपने रिकॉर्ड करना है यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है टू डेवलप द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्लस
कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर को भी उन्होंने उन इंफॉर्मेशन को जो है कम्युनिकेट करना है और साथ ही जो है उसने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस भी करना है, ठीक है। द डिज़ाइन एंड कैपेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम आर वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। और इसमें जो भी के जो मेथड है रिकॉर्ड करने का, टेक्नोलॉजी है, प्रोसीजर वो यूज़ करती हैं, वो कहता है डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं वो कहता है मैनी फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द accounting system within a particular organization. Among the most important are the company need for accounting information and resources available for the ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एक तो नीड ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस किस्म की है और दूसरा जो है जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑपरेटिंग दी सिस्टम उसको हमें देखना होता है, ठीक हो गया जी। चलें जी, ये हमारे पास जो है इसको हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, और इसको जो है नेक्स्ट जो है हम कवर करेंगे इसी अकाउंटिंग सिस्टम की फर्दर इसके जो बेसिक फंक्शन वगैरह हैं, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।